हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो दिन है आज वेडनेसडे का और तारीख है 25। तो आज 25 तारीख है और यहाँ सुबह-सुबह मेरा काम शुरू हो गया है। हर एक हाउसवाइफ़ का सुबह-सुबह काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ मेरा जो व्लॉग है वो सब्ज़ी कटिंग से स्टार्ट होता है। अभी सब सो रहे हैं, अभी कोई नहीं उठा है। मैं अपने बेसिक रूटीन फ़ॉलो करने के बाद मैं अपना सब्ज़ी कट करने बैठ गई हूँ। थोड़ा-सा वॉक किया है, ब्रश वगैरह करके, फ्रेशन अप होके और एक झाड़ू निकाल के और 1 गिलास गर्म पानी करके बैठ गई हूँ। तो यहाँ सब्ज़ी भी कट कर रही हूँ और अपना पानी भी पी रही हूँ। सुबह-सुबह पानी मैं जैसे बीच में मैंने स्किप कर दिया था, बट पीना चाहिए क्योंकि इसे पीने से है ना थोड़ा-सा पेट भी ठीक रहता है और ठीक रहता है। पहले मैं बीच में क्या हो गया था, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था ये सब, पर अब मैंने दोबारा से चालू किया है और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सूट भी करता है। सो इसलिए अब मैं पीना दोबारा से चालू करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा-सा मतलब प्रॉब्लम रहती है थोड़ा-सा, तो इस वज़ह से मेरे को ये सब चीज़ें फ़ॉलो ज़रूर करनी ही पड़ेंगी। तो यहाँ सुबह मैंने उठते के साथ ही पहले झाड़ू वगैरह लगाने से पहले मैंने चाय रख दी थी। जब तक झाड़ू लगी तो मेरी चाय भी बन गई थी। अब मैं फटाफट से सब्ज़ी छोंक दूँगी और कोशिश यही करती हूँ कि सबसे पहले मैं किचन के कामों को ख़त्म कर लूँ क्योंकि किचन के कामों में ये रहता है क्योंकि हस्बैंड को जैसे जाना होता है, अगर वो उठ जाते हैं तो उन्हें चाय बिल्कुल बनी चाहिए, हैं? तो वो रुकते नहीं हैं कि भई चलो ठीक है तुम बना लो मैं बैठता हूँ, नहीं। अगर चाय रेडी है तो वो पी लेंगे, नहीं तो फिर वो सीधा नहाने चले जाते हैं। नहाने के बाद तो वो बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, वो सीधा फिर खाना खाते हैं। तो इसीलिए ये सब चीज़ें मुझे करके रखना पड़ता है पहले से ही। अभी तक मैंने नहीं पी है चाय, मैंने अभी सिर्फ़ पानी पिया है और यहाँ पे बस सब्ज़ी जो है मेरी फली रखी हुई थी। मैं सोच रही थी पहले ही कट कर लूँ, पर मैं इसको कट करना भूल गई थी कल क्योंकि माइंड में ही नहीं था कि ये बनाना है। फिर सुबह मुझे कट किया तो उसमें मेरे 10 मिनट चले गए क्योंकि ऐसी सब्जियों को है ना, सच बात है, कट करने में थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लगता है। और यहाँ पे सब्ज़ी मेरी है ना नॉर्मल ही है, इसमें मैं कोई आलू वग़ैरह नहीं डाल रही हूँ और आलू मेरे घर में सच कहूँ बहुत ज़्यादा स्किप कर दिए गए हैं। अब बहुत कम मेरे घर में आप आलू देखेंगे और बनेंगे क्योंकि इसलिए ना इनको भी प्रॉब्लम है थोड़ी-सी, इनको शुगर की प्रॉब्लम हो गई थी बीच में। इनकी तबीयत वग़ैरह काफ़ी ख़राब हुई थी, तो उस बीच इनको डॉक्टर ने मना किया था। तो अवॉइड कर रहे हैं उस चीज़ को, तो हमने कहा तो हम भी कर लेते हैं क्योंकि घर में एक जना खाए और दूसरा मुँह देखे तो फिर नहीं रह पाता, वो अपने रूल्स फ़ॉलो नहीं कर पाता है। तो यहाँ सारा किचन का काम ख़त्म करने के बाद जब तक अभी ये मैंने कहा नहाना-धोना करेंगे, उससे पहले मैंने सोचा कि मुझे मशीन लगानी थी, तो मैंने है ना यहाँ से बेडशीट वग़ैरह उतारने जा रही थी, तो फिर मुझे दिखाई दिया कि यार ये हॉल का जो पंखा है ना, ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो फिर मैंने कहा चद्दर उतारने से पहले मैंने ये पंखा साफ़ कर लिया क्योंकि जो भी इससे अगर धूल वग़ैरह गिरेगी वो चद्दर पे ही गिरेगी, गद्दे गंदे नहीं होंगे क्योंकि चद्दर तो धुलनी है। मेरे पंखे थोड़े से ज़्यादा गंदे भी नहीं होते, वो इसलिए क्योंकि मैं वीकली इनको क्लीन करती रहती हूँ और अगर कभी मुझे ऐसे कपड़े से क्लीन करना ना पड़े मतलब, तो मैं कई बार है ना क्या करती हूँ, झाड़ू से भी क्लीन कर देती हूँ जब थोड़ी बहुत ही धूल होती है तो। पर आज इसके किनारों पे थोड़ी-सी ज़्यादा मुझे मोटी-मोटी लेयरिंग दिख रही थी, तो फिर मैंने इसे आज पहले एक सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया है और फिर उसको गीले कपड़े से कर दिया, तो मुझे कोई भी साबुन वग़ैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप देख रहे होंगे कहीं पे भी ब्लैक निशान नहीं है मेरे पंखे पे। वो नॉर्मल धूल थी जो सूखे कपड़े से हट गई, फिर मैंने गीला करके कपड़ा अच्छे से रगड़ दिया, वो बिल्कुल पंखा मेरा साफ़ हो गया। अगर हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, हर टाइम टू टाइम उनको क्लीन करते हैं, टाइम टू टाइम उनका ध्यान रखते हैं चीज़ों को, तो हमारी जो चीज़ें हैं ना काफ़ी लॉन्ग टाइम चलती हैं और साफ़-सुथरी भी दिखाई देती है, तो हमें ज़्यादा है ना एफ़र्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं। क्योंकि जैसे कि हाँ, आप लोग सभी जानते हैं यार, हम लोग हाउसवाइफ़ हैं, हमें कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता किसी भी काम करने के लिए। चाहे वो घर की हमें डीप क्लीनिंग करनी हो, चाहे नॉर्मल क्लीनिंग करनी हो, वो ही हमारे पास घंटे होते हैं और वो ही हमारे पास टाइम होता है। चाहे हम उस टाइम को पूरा दिन इन्हीं काम में लगा लें या फिर थोड़ा-सा स्मार्टली काम करके हम अपने लिए भी टाइम निकाल लें, जिससे हम थोड़ा बहुत आराम कर सकें, बैठ सकें। तो यही चीज़ें होती हैं। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि बस झाड़ू करो, पोछा करो और काम ख़त्म हो गया। पर नहीं, अगर आप साथ-साथ डस्टिंग करते हैं, साथ-साथ चीज़ों को मैनेज करते हैं, साथ ही साथ सामान को अपनी जगह पे हमेशा रखते हैं यूज़ करने के बाद। जैसे घर में कुछ डेकोरेटिव चीज़ें हैं या कोई सामान है, ड्रेसिंग है, टेबल है, ये है, अगर आप इनको रोज़ एक कपड़ा मारेंगे ना, तो उतना टाइम नहीं लगेगा जितना ज़्यादा गंदा होने पे आपको सफाई करनी पड़ेगी और जितना टाइम लगेगा। तो बस यही हमारी मतलब होनी चाहिए चीज़ें
कि हमें टाइम टू टाइम ये सब चीज़ें करते रहना चाहिए। ये घर तो पता है बहुत छोटा है, इसमें तो मैंने बहुत सारा सामान अपना पैक करके रखा हुआ है। मैंने कोई बहुत जो फालतू के सामान है वो मैंने खोले ही नहीं हैं, क्योंकि है ना बहुत सारे सामान ऐसा हैं यहाँ पे रखने की बिल्कुल जगह नहीं है। जैसे किचन के कुछ आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, डैग वगैरह हैं, वो सब मैंने पैक करके रखे हुए हैं। बट जहाँ मैं पहले रहती थी, जैसे मैं देहरादून में रहती थी, वो घर बड़ा था, मेरा सारा सामान बाहर था, तो वहाँ पे भी मैं ऐसे ही काम किया करती थी। इवन वहाँ तो सफाई करने के लिए इतना बड़ा घर, ऊपर से बाहर की छत, डेली पेड़ से वहाँ पत्ते गिरना, थोड़ी सी भी आंधी तूफान आए तो पूरा छत गंदी हो जाना, उसको टाइम टू टाइम क्लीन करना, मेंटेन रखना, जिससे बच्चे मेरे आराम से खेल सकें, हम बैठ सकें, तो वो सब भी करना। तब भी मेरा काम है ना, ये लगा लो कि आप 12 बजे तक मैं फ्री हो जाती थी वहाँ पर भी। वो घर बहुत बड़ा था। अब अगर आप पहले से मुझे फॉलो करते हैं तो आप लोग जानते ही होंगे। तो अभी तक ये ऑफिस नहीं गए हैं, इनका अभी टाइम नहीं हुआ है, तो इनके होते हुए मैंने इतना काम ख़त्म कर लिया है। सारे गंदे कपड़े मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, जो भी मुझे धोने हैं। आज कपड़े बहुत ज़्यादा है, मतलब काम मेरे पास आज बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे झाड़ू भी मैं निकाल चुकी हूँ, और बस थोड़ा सा लेट इसलिए हो गई क्योंकि बाहर जब मैं झाड़ू निकाल रही थी तो हमारे सामने जो फ्लैट में रहती हैं वो भी बाहर निकली, और बस हम बातें करते रह गए। तो 15 से 20 मिनट हमारी वहाँ पे बातचीत होती रही। तो हो जाता है ना, क्योंकि फ्लैट में वैसे ही एक दूसरे से कोई ज़्यादा बात करता नहीं है, क्योंकि सामने ही नहीं पढ़ते एक दूसरे के। बट जब कोई पढ़ता है तो फिर बात कर लेनी चाहिए। फिर उसके बाद फटाफट से अच्छे से हाथ वगैरह धोने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे इनका टिफ़िन पैक करने, क्योंकि ये नहाने जा रहे हैं। तो नहाने जाने से पहले मैंने इनका टिफ़िन पैक कर दिया है, और टिफ़िन पैक करने के बाद हमने चाय पी ली थी इस बीच में, ठीक है। और टिफ़िन पैक करने के बाद ये चले जाएंगे। गर्मी बहुत बुरी हो रही है, क्योंकि और पता है मेरे साथ ये इशू है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी बीपी की शिकायत है, और मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। एक नॉर्मल इंसान को जितनी लगती होगी मुझसे उससे डबल लगती है। तो मैं सर्दी फिर भी बर्दाश्त कर जाती हूँ, मेरे से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। तो यहाँ पे ना इतनी गर्मी मुझे हो गई, और अगर मैं उस टाइम पे हबड़ दबड़ वाले काम करती हूँ ना, कि यहाँ भी कर लूँ, वहाँ भी कर लूँ, ये भी काम दिमाग में अलग चलता रहता है कि रोटियाँ ख़त्म करके ये काम करना है, वो काम करना है, तो मैं अपने आप ही मुझे इतना पसीना आ जाता है, इतना पसीना आता है कि मैं सच में बहुत ज़्यादा, तो पसीना मुझे बहुत आता है, क्योंकि मेरे थोड़ा सा पता नहीं क्या इशू है, और ये अभी से नहीं है, ये मुझे शुरू से ही है। सारा काम करने के बाद मैं नहा ली हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि नहाना जो हो ना मेरा घर के काम करने के बाद हो, क्योंकि इतना मतलब गर्मी में इतना पसीना आता है ना, तो वो नहाना ना नहाने के बराबर सा हो जाता है। और यहाँ पे मैंने मशीन भी साथ के साथ लगा दी थी, तो मेरे कपड़े सारे धुल चुके हैं। आधे कपड़े धुले हैं मैंने, मतलब इनकी जीन्सें वगैरह थी, इनकी पैंटें थी, और दोनों कमरों की मेरी बेडशीट थी, मतलब 3 बेडशीट्स थी, तो वो कपड़े मेरे रह गए हैं, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे और यहाँ जगह नहीं है सुखाने की। और ऊपर है ना मेरे पास एक्चुअली क्लिप्स मेरे बच्चों ने खेल खेल के तोड़ दी हैं, और ऊपर सुखाऊंगी तो सारे कपड़े मेरे नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि विदाउट क्लिप वहाँ पे ऊपर रुकेंगे नहीं, हवा काफ़ी चल रही है। तो फिर मैंने कहा चलो कल भी मशीन लगा दूंगी, तो इसी वजह से मैंने और सारे कपड़े धो दिए हैं जो रेगुलर वाले हैं। बस बड़े बड़े कपड़े नहीं धोए, जिनका कोई मतलब अभी ज़रूरत नहीं है कि मतलब धुल जाएंगे। तो बस यहाँ पे ना ऐसे डबल डबल करके कपड़े सुखा देती हूँ, एक के ऊपर एक डाल के, और वो सूख जाते हैं। जब रात तक सूख जाएंगे और मैं इनको उतार लूँगी। तो इसी वजह से यहाँ पे एक रस्सी बांध रखी है मैंने। पहले एक रस्सी और थी ऊपर, वो टूट गई हैं, और बस टूटने के बाद अभी तक भी लगी नहीं है, क्योंकि मेरे वो बस की नहीं है लगाना इनके, और इन्हें टाइम मिलता नहीं, और टाइम नहीं मिलता तो ये मैं भी भूल जाती हूँ बताना। तो बस ऐसे ही हमारा कुछ ये सब चलता रहता है। और मैं आप लोगों का कुछ कमेंट के आंसर्स भी देना चाहूँगी। तो यहाँ पे मुझे एक कमेंट आया था कि ये जो घर है ये आपका है या रेंट का है। तो मैं बता दूँ कि ये मेरा घर जो है ये रेंट का है। मैं यहाँ इंदौर में रहती हूँ और रेंट पर रहती हूँ, तो ये मेरा अपना घर नहीं है। वैसे मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ, और दिल्ली में तो है हमारा घर, मेरी मम्मी का भी घर दिल्ली में ही है, मेरे ससुराल वाला घर भी दिल्ली में है। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, जैसे कि आप लोग मेरे वीडियोस में आप देखते ही हैं। 2 बच्चे हैं मेरे हस्बैंड की। एक्चुअली सर्विस ट्रांसफरेबल है, तो पहले इंदौर रहती थी, पहले देहरादून रहती थी, अभी मैं इंदौर आई हूँ, और इंदौर मैं ऑलरेडी पहले रह के जा चुकी हूँ।
तो जैसे पूछा था मैंने आप लोगों का जवाब दे दिया है। और यहाँ पे मैं शाम का टाइम हो गया है, बच्चे खेलने जा चुके हैं। मैं इस बीच नहाने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी, तो पता नहीं क्यों वीकनेस सी महसूस हो रही थी, तो मैं लेट गई थी, आराम किया काफ़ी देर तक। फिर उसके बाद अब उठी हूँ, चाय वाय बनाने रखी हैं और यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है बहुत देर सोचने के बाद, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि मेरे साथ यही होता है, सुबह के लिए तो मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, बट मेरे पास है ना इवनिंग के ऑप्शन नहीं होते, क्योंकि मेरे घर में है ना इवनिंग में कोई भी हैवी चीज़ नहीं खाता है। बच्चे तो खाते हैं बट हम हस्बैंड नहीं खाते हैं, मैं भी अवॉइड करती हूँ, तो हम सिंपल खाना खाना पसंद करते हैं शाम के टाइम पे। तो जैसे कि दाल चावल रोटी, सब्जी कोई रसीली सी सब्जी हो गई वो। तो यहाँ पे बच्चों के ना बुक्स वगैरह फैली हुई थी जो एक्स्ट्रा होती हैं ना, जो बैग में लेके नहीं जाई जाती या एक्स्ट्रा रखी रहती हैं, तो मैं उसी को सेट करवा रही थी। तो बेटी से ही सेट करवा रही थी, मैं ज़्यादातर उनका काम उन्हीं से ही करवाती हूँ। जैसे उनका बुक्स का हो गया या उनके बैग का हो गया, कोई भी उनका अगर उनका काम है तो मैं उन्हीं से ही बोलती हूँ कि आप लोग ही सेट करोगे। तो यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ बेडशीट निकालने, क्योंकि शाम हो गई है और अब बेडशीट बिछाना ज़रूरी है, क्योंकि हस्बैंड आएंगे ना, देखेंगे कहेंगे बस सुबह से उतरी हुई है बेडशीट और अभी तक तुमने नहीं बिछाई है। तो दाल बनने रख दिया है, चावल बनने रख दिया है, थोड़ी सी रोटियां बनाऊंगी और यहाँ पे बेडशीट बिछा दूंगी घर में दोनों ही बेड पे। तो वही देख रही थी कि कौन सी बेडशीट बिछाऊं। और साथ साथ एक नाटक आ रहा है स्वर्ण घर, तो कौन कौन देखता है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आजकल मुझे वो नाटक काफ़ी अच्छा लग रहा है, रेगुलर नहीं देख पाती पर जब भी मौका मिलता है मैं ज़रूर देखती हूँ। मुझे मतलब उसकी स्टोरी अच्छी लगी है, बट अभी बीच में कुछ खिचड़ी सी पक गई है उसमें। बट स्टोरी मुझे इसलिए अच्छी लगी थी कि मतलब एक लेडी होके वो मतलब हर चीज़ का अपने ऊपर भार उठाती है, और बच्चे लड़के होके खासकर वो सपोर्ट नहीं करते अपनी माँ को, बस मतलब पैसों के लिए ही इतना मतलब वो करते हैं। तो मुझे वो स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट एंड अच्छी लगी और रियलिटी भी लगी, क्योंकि आज का जो टाइम है ना, मैंने देखा है कि कुछ ऐसा सा ही है, उन लोगों को माँ बाप से किसी से कुछ मतलब नहीं होता है, बस अपने लिए ही जी रहे हैं, पैसे के लिए ही जी रहे हैं, ज़मीन के लिए, जायदाद के लिए, घर के लिए ही जी रहे हैं। हाथ मार के अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए जीने लग जाते हैं और माँ बाप को भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी मतलब थोड़ी हार्ट टचिंग होती हैं, तो मुझे ऐसी स्टोरीज अच्छी लगती हैं। और ये चीज़ें है ना, मैंने अपने आसपास भी बहुत देखी हैं, सो इसलिए मुझे इन चीज़ों में रियलिटी नज़र आती है। तो इसलिए मुझे ये नाटक काफ़ी अच्छा लगा है। और इसमें ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी कि भैया एक माँ होने के बावजूद भी कमज़ोर ना नहीं पड़ी हैं और अपने आप हर चीज़ करने का दम रखा है। बट ये तो सीरियल है, एक्चुअल में जो स्ट्रगल होता है वो वही जानता है जिसके ऊपर बीतती है। अगेन मैं किचन में आ गई हूँ और सारे झूठे बर्तनों को इकट्ठा करूँगी, जो भी धुलने हैं। थोड़ा सा किचन को क्लीन करूँगी, क्योंकि खाना जो बन रहा है उसको भी देखूँगी। चावल मेरे दाल वाल सब बन चुकी हैं। तो यहाँ पे मैंने जो भी जितने भी बर्तन हैं, जैसे फ्रिज से निकालना हो और कमरों में से देख देख के मैं सारे बर्तनों को इकट्ठे कर लाती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, घर बच्चों वाला घर होता है, तो इधर उधर कहीं ना कहीं बर्तन आपको मिल ही जाएंगे। फ्रिज में से भी मैं परमानेंट निकालती हूँ और हमेशा आप लोगों को भी कहती हूँ कि कभी आप भी इसी तरीके से करा करें। उससे क्या होता है, एक तो फ्रिज में स्मेल नहीं होती है, पुरानी चीज़ें पड़ी नहीं रहती हैं और हमारा फ्रिज बिल्कुल क्लीन रहता है, स्पेस रहता है। यहाँ पे कुछ हरी मिर्ची थी, मुझे टाइम नहीं लगा था, तो मैंने हरी मिर्चियों को ऐसे ही पन्नी में बंद करके रख दिया था, बट वो है ना थोड़ी बहुत है ना गली गली सी हो गई थी। फिर मैंने कहा नहीं, आज इनको ही करना है, तो आज मैंने इनको भगोने में पानी लेके सारी उसमें डाल दी हैं। अच्छे से धो धो के इनकी डंठल तोड़ के मैं निकाल के रख लूँगी। अगर हम डंठल तोड़ देते हैं ना, तो हरी मिर्च काफ़ी अच्छी लॉन्ग लाइफ उनकी रहती है, और एक डब्बे में बंद करके रख दूँगी और ये काफ़ी दिन तक आराम से यूज़ होंगी। तो अभी रात के बज गए हैं 11:30 और खाना पीना सब हो चुका है, सारा क्लीन मैंने कर दिया। आप देख रहे होंगे एक भी बर्तन नहीं है और बच्चे भी सो चुके हैं। यहाँ पे मैं अपना काम करने आई हूँ, जो मुझे सुबह के लिए प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे को बनाने हैं सुबह छोले, तो मैं यहाँ पे छोले बॉईल करूँगी और छोलों को भिगो के रखूँगी, जिससे मुझे सुबह मतलब कोई परेशानी ना हो। और छोले मेरे डब्बे में ख़त्म भी हो गए थे, तो मैंने दूसरा पैकेट खोल के मैंने डब्बे में डाल दिया है। तो इससे क्या है, साथ के साथ मेरा जो ग्रोसरी का आइटम है ना, वो भी मेरे डब्बे में चला गया और एक पैकेट मेरी बकेट में से खाली हो गया। तो इसे मैं भिगो के रख दूँगी। दही आज मुझे जमाना नहीं है,
तो इसी वजह से मुझे दूध वगैरह उबालने की ज़रूरत नहीं है। और जो यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान है, जैसे आज का जो थोड़ा बहुत खाना बच गया है, दूध है, ये सब मैं फ्रिज में रखाऊंगी। और ये बकेट में से थोड़ा चने वगैरह निकाले थे, तो ये थोड़ा सामान बाहर था, इसको भी मैंने सेट करके रख दिया है। तो किचन वगैरह सारा समेट के आने के बाद अब मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। और अब बस मेरा थोड़ा सा मैं फ़ोन वगैरह चेक करूँगी, थोड़ा बहुत अपनी वीडियो की जो एडिटिंग के जो है ना वो चेक करूँगी, व्लॉग वगैरह थोड़ा सेट करूँगी, जिससे सुबह मुझे कम काम रहे। और जो थोड़ा बहुत सामान इस कमरे में भी फैला हुआ है उसको भी साथ साथ ठीक कर दूँगी, क्योंकि कुछ कपड़े थे जो बाहर मैंने कल धोए थे, वो सुबह धोए थे ना, तो उसमें से कुछ मैं कपड़े उतार लाई थी, तो ऐसे ही रख दिए थे, तो उनको भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और यहाँ पे मैं बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी, प्लीज़ 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 आप मेरे व्लॉग को शेयर कीजिए। आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत और मेरे चैनल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत मदद करेगा, बहुत लाभकारी रहेगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कोई सा भी पार्ट आपको पसंद आया हो, प्लीज़ आप चाहे थोड़ा सा भी पार्ट पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ सजेशन हो तो मुझे ज़रूर कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना। बच्चे सो चुके हैं, उनको अच्छे से उड़ा दूँगी और यहीं पे मेरा ब्लॉग का एंड करती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। बाय बाय।